वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन के बारे में। यानी कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आएगा। मतलब उन सारे डॉक्यूमेंट्स को हम आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे जो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे, यानी कि जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे वो अपलोड करना होगा इन द सेंस, या फिर आपको अपने कॉलेज में ले जाकर उसको वेरीफाई कराना होगा। सिंपल मतलब ये है, राइट। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि क्या होता है ना कि लास्ट में पता चलता है आप लोगों को डॉक्यूमेंट के बारे में, और बहुत सारे बच्चों पे होता नहीं है, तो सीधा एडमिशन कैंसिल हो जाता है, यानी कि एडमिशन कैंसिल कर देते हैं वो लोग। तो इसीलिए आप सब पहले से ही पता रखिए कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और बिल्कुल सही तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। और एक चीज़ और स्टूडेंट, अभी भी अगर कोई भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो अपनी तैयारी वो कर सकता है। बिल्कुल आपको एप्लीकेशन की लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको उसको डाउनलोड करना है, और 499 का कोर्स आप अभी भी इनरोल कर सकते हो, और ये अभी भी ऑफर जो है वो वैलिड है, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप एक नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7291892372, राइट। और बाकी एक चीज़ और, जो भी बच्चा नया इनरोल कर रहे हैं नवी कोर्स को, और जो इनरोल कर चुके हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड करिए, और फिर साइंस भी करिए साथ में। और साइंस को आप थोड़ा लास्ट में रख के कर सकते हैं, लेकिन साइंस भी आपको करना बहुत नेसेसरी है। इंग्लिश और साइंस तो अच्छे से करिए, और रीजनिंग और एप्टीट्यूड थोड़ा सा मैथ में ढील दे सकते हैं आप लोग। चलिए बाकी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और आपको बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। और उससे पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी बच्चा ज़्यादा परेशान ना हो। परेशान इन द सेंस कि मान लीजिए मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया टीसी वगैरह, अब जाके कल ही स्कूल से लेके आ गए, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये जो डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्शन के बाद आपको देने होंगे, अभी नहीं देना है। ये नहीं कि जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊँ फटाफट स्कूल जाके ले आओ, अपना नाम कटवा लीजिए, ऐसा मत करिए। क्योंकि अभी ये थोड़ी ना पता है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अभी तो मतलब बोले, अभी तो ये है ना कि अभी एडमिशन होगा नहीं होगा, ये तो अभी पूरा कंफर्म नहीं है। तो जब एडमिशन कंफर्म हो जाए आप लोगों का, तब ये काम करना है आप लोगों को। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करो। और अगर मान लीजिए आपके पास अगर एक सर्टिफिकेट होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा, कैसे आप उसे बनवाओगे, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाओगे। तो ये थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज आ जाएगी ना, तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ जी, हमें लास्ट टाइम पे ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। और जितने भी दिल्ली कैंडिडेट है वो तो खासकर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, और आउटसाइडर वाले भी बच्चे। ठीक है, चलिए बाकी मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत सारी होगी इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो भी कन्फ्यूजन हो उसको पहले दूर कर देता हूँ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो भी बच्चे की कैटेगरी है, वो कैटेगरी उसी स्टेट की चाहिए जहाँ से उन्होंने पढ़ रखा है का मतलब क्या, समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपने 10वीं अपना दिल्ली से किया है, तो आपको दिल्ली का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जनरल वालों को कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मान लीजिए अगर आप ओबीसी हैं और आपने 10वीं कहाँ से पास करी है, दिल्ली से, तो आपको दिल्ली का ही ओबीसी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास, यूपी, बिहार, झारखंड का है, तो भूल जाइए, फिर आप माने जाओगे क्या, आप माने जाओगे जनरल। समझ आ गई बात। अगर मान लीजिए आपने 10th क्लास झारखंड से किया हुआ है, तो झारखंड का ही चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट, या फिर एससी का सर्टिफिकेट, या फिर किसी भी चीज़ का सर्टिफिकेट। सिंपल सी एक बात मैं आपको बताता हूँ, जहाँ से आपने 10वीं पास आउट करा है, या फिर अपना क्वालिफिकेशन, अगर कोई भी बच्चा ऐसा होता है जो 12वीं के बेस पे भरता है, तो जहाँ से आपने अपना क्वालिफिकेशन पूरा किया है जिस स्टेट से, उसी स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी चलिए स्टूडेंट, हम इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं पीडीएफ ओपन कर लूँ पहले। तो ये हमने स्टूडेंट पीडीएफ ओपन कर ली है। बाकी इसको मैं एप्लीकेशन में भी अपलोड कर दूँगा, इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिएगा वहाँ पर जाके। बाकी हमने इस तरीके से ओपन कर दिया स्टूडेंट। अब ओपन करने के बाद मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, देखिए साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है कुछ चीज़ें कि देखिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन एलोटेड कैंपस फॉर फाइनल एडमिशन। ये फाइनल के एडमिशन के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरा हम रिपीट करते हैं, आपको इंपॉर्टेंट जो होंगे उसको हम पहले बता देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या मेंशन कर रखा है, सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है, वो पेमेंट की रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन पार्ट पेमेंट मेड बाय कैंडिडेट। इसका मतलब हम समझाते हैं। जो आप 8,000 रुपये की पेमेंट करोगे ना, जब आपको मान लीजिए नाम आ गया किसी कॉलेज में, तो आपको 8,000 रुपये की पेमेंट करनी है, तो उसकी स्लिप आपको चाहिए होगी, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका मेंशन कर रखा है कॉपी ऑफ कैंडिडेट प्रोफाइल। कैंडिडेट प्रोफाइल का मतलब क्या, जब आपने रजिस्ट्रेशन करा है ना अभी, तो वहाँ पे एक प्रोफाइल होगी। रजिस्ट्रेशन आप जब करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोफाइल होगी, उस प्रोफाइल को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, ये काम आएगा, राइट। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अगला मेंशन कर रखा है कि कॉपी ऑफ चॉइस फिलिंग सबमिटेड बाय कैंडिडेट। यानी कि जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जैसे आपको जो भी आप काउंसलिंग में फिल करेंगे ना,
जो भी कोर्स और कॉलेज, तो उसका आपको फोटोकॉपी करवा के रखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रखा है, कॉपी ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा ना कि आपको किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिला है, उसका आपको क्या रखना पड़ेगा, एक फोटोकॉपी रखना पड़ेगा, राइट। तो ये आपके 4 डॉक्यूमेंट, ये जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया, ये तो आपको आराम से मिल जाएंगे, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं, अभी आपको चाहिए भी नहीं। ये जब चाहिए होगा जब आपका एडमिशन हो जाएगा और आपको सीट अलॉट हो जाएगी तब, ठीक है। 5th नंबर पे अगर आप देखोगे तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा। अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, सेकेंडरी स्कूल की सर्टिफिकेट दे सकते हो, यानी कि 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है ना वो भी चल जाएगा, राइट। आपको ओरिजिनल सबमिट करना होगा और अपने पास एक रखना होगा उसका फोटोकॉपी करा के। बाकी स्टूडेंट अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो 6ठे नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है, 6ठे नंबर पे मेंशन कर रखा है कि आपको डीएसयू का यानी कि सीईटी स्कोर कार्ड चाहिए होगा, यानी कि जो भी आपकी रैंक वगैरह निकल के आएगी ना वो उसका आपको फोटोकॉपी यहाँ पे सबमिट करना होगा। 7th नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से एडमिशन कैंसिल होता है, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और आपको मार्कशीट भी चाहिए होगी। 2 चीज़ें होती है, एक तो ध्यान रखना सर्टिफिकेट होता है और एक होता है मार्कशीट, ये दोनों आपको चाहिए होगा। देख सकते हो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इशू बाय बोर्ड यूनिवर्सिटी ओरिजिनल आपको सबमिट करना है और एक अपने पास सेल्फ अटैच रखना है। और यहाँ पे एक चीज़ और बोल रखी है, जरा मैं उसको आपको बताता हूँ। यहाँ पे इन्होंने और क्या मेंशन किया है, देखिए इन्होंने मेंशन किया है इन केस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज नॉट अवॉर्डेड एट द लेवल ऑफ स्कूल। अगर मान लीजिए आपको स्कूल से ओरिजिनल नहीं मिल रखा है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, जो आप मान लीजिए नेट से जो आपने डाउनलोड किया होगा ना उसको आप निकलवा लीजिए प्रिंट, और बाकी स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह से उसके ऊपर साइन करवा लीजिए और सबमिट कर देंगे तो वो भी ओरिजिनल माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से तो 100% एडमिशन कैंसिल करा जाता है, वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर ही एडमिशन कैंसिल होगा, ये मेन रीजन होता है। कैटेगरी अगर आपके पास नहीं होगी ना तो भाई तुरंत आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एससी करके आपने कोई सीट ले ली और वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका एससी का सर्टिफिकेट है ही नहीं तो कर देंगे कैंसिल आपका एडमिशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट, राइट। ये आपका कहाँ से मिलेगा, ये स्कूल से मिलेगा। स्कूल जाओगे उनसे बोलोगे कि करेक्टर सर्टिफिकेट दे दीजिए तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देते हैं, ये स्कूल वालों का काम होता है, राइट। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको इसको गैजेटेड ऑफिसर से बनवाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगला क्या मेंशन कर रखा है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। 10th नंबर पर मेंशन कर रखा है सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस टू बी साइंड बाय, देख सकते हो रजिस्टर्ड मेडिकल, जो भी आपके एमबीबीएस डॉक्टर होंगे ना उनके द्वारा आपको इसके ऊपर साइन चाहिए होगा, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट में हमेशा एमबीबीएस डॉक्टर के साइन चलते हैं और वो वैध भी मतलब माना भी जाता है। इसका फॉर्मेट वगैरह एनएफसी नंबर 5 में मेंशन है, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, बस आप समझ लीजिए इन चीज़ों को, तो जरूरत पड़ेगी तो आपको एक और वीडियो बना के बताएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 11th नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक चलेगा। टीसी हो, माइग्रेशन हो या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, तो इनमें से कोई एक दे दोगे चल जाएगा आपका, राइट। अगला देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, इसमें जिन्होंने मेंशन किया ऑल द कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन अंडर द पीडब्ल्यूडी। देखो पीडब्ल्यूडी का जिसके पास कोटा है उसको ये लगाना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। अगला देखेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन है जिसके पास ओबीसी का कोटा है ना, ओबीसी का जिसका कोटा है ना उसका सर्टिफिकेट कम से कम यहाँ तक तो वैलिड होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि देख सकते हैं कि 1 अगस्त मेंशन करा गया ना, ठीक है, ये अगस्त में जुलाई मेंशन करा गया है, हाँ अगस्त में मेंशन करा गया, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो देख सकते हैं 1 अगस्त तक, यानी कि 1 अगस्त तक आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं है तो आपका मतलब एडमिशन कैंसिल कर देंगे वो, तो कम से कम देख लीजिएगा 1 अगस्त तक वो वैलिड है या फिर नहीं है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे और क्या मेंशन कर रखा है, नीचे की तरफ हम आते हैं और इन्हें बोल रखा है कि ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, उसमें आपका जो फैमिली की इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए पर साल, 1 साल में, ठीक है। बाकी यही सारी चीज़ें इसमें जिन्होंने मेंशन कर रखी है। और एक चीज़ और मेंशन कर रखी है, कैंडिडेट हु हैव पास इन 2023 आर अलाउड टू अपलोड द डाउनलोडेड मार्कशीट इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन। देख सकते हैं इनने वही बोल रखा है कि जो भी जिन भी बच्चों ने 2023 में पास आउट किया तो वो क्या कर सकते हैं, अपना जो फोटो कॉपी वगैरह है ना, मतलब जो आप नेट से निकालोगे उसको अपलोड कर सकते हो, चल जाएगा। प्रिंसिपल का साइन बस करा लेना वहाँ पे, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। कितने डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, 15 डॉक्यूमेंट हो गए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आप कोई भी गलती मिस्टेक मत करिएगा। और जो भी मैंने आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बताया, जितनी भी चीज़ें बताई, इसको अभी नहीं, एडमिशन जब आपका हो जाएगा कंफर्म तब आपको बनवाना होगा, ठीक है। बाकी और भी कोई अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी इनरोल नहीं किया है कोर्स को तो इनरोल करिए, पढ़ाई करिए, बाकी आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है एडमिशन होना। और मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में।